वेरी गुड। बस 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 बस, मैं कहीं दूर तक ना निकल जाऊं ऐसे नारे सुन सुन के। ख़वातीन हज़रात, हंसना मनाए में बहुत बहुत खुश आमदीद। आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं, खूबसूरत, बबली, प्यारे प्यारे, टीवी पर एक अच्छा नाम बना रहे हैं। आपकी भरपूर तालियों में नुमान हबीब और अस्मा नुमान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है अस्मा? प्लीज आइए, आइए आइए। भाई दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे हैं, मैं और नुमान। अच्छा भाई, पहला सवाल पहले ही कर लूं ताकि कोई शिकायत ना रह जाए। 7 बार जो है वो आप निदा यासिर के शो में जा चुकी, माशाल्लाह। कम हो गई। अच्छा ओके। आपका पहला बेटी हुई माशाल्लाह आयशा, आप निदा यासिर के शो में गए। दूसरी बेटी हुई ज़ारा, आप निदा यासिर के शो में गए। तो उन्होंने कोई शर्त रखी हुई है कि बच्चा होगा तभी बुलाएंगे। तो इस तरह तो 7 बच्चे होने चाहिए हमारे। कैलकुलेशन। अब हमें क्या पता भाई। अच्छा ये तो नहीं है कि तो इनवाइट करें तो आप परेशान हो जाते हैं, अरे यार निदा बाजी ने बुला लिया यार, सारी प्लानिंग आउट हो गई। अरे नहीं, हमारी वो चैनल भी फैमिली है माशाल्लाह। और मैं पिछले कई साल से जब स्टार्ट लिया था तो 2 चैनल से, एक ये जियो, हाँ, जिसमें मेरा एक बहुत बड़ा कैरेक्टर हिट हुआ था, और एक वो चैनल। सलमान, आपने 2011 में ये जिंदगी है में से अपने करियर का आगाज किया। इंटरनेट पे आपकी हमने उम्र निकाली तो आप माशाल्लाह 95 की पैदाइश है, 95 की, 26 साल 27 साल का टोटल बनते हैं आप, ठीक है? टोटल बनता हूँ। 2011 में आप ऐसे को 15-16 साल के रहे होंगे। सही है। उसमें एक चंद लम्हों के लिए ही ठीक, मगर एक PIA के पायलट बने थे आप, ख्वाब में अपनी अम्मी के। पहला सीन मेरा ड्रामे में। हाँ, 16 साल का पायलट। 16 साल जवान। बाखुदा ये सिर्फ PIA में ही हो सकता है। बहुत सी जगहों पे जब मैं जाता था तो लोग कहते थे कि यार तुम्हारी एज इतनी नहीं है यार, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? हाँ। मैं उसको बोला कसम से भाई यही है, अब क्या ID कार्ड ला के दिखाऊं? मानते ही नहीं थे। मैंने कहा ठीक है भाई, जब ये लोग चाहते ही यही हैं तो हमें क्या। सुना अंडर 19 खेलने भी गए थे क्रिकेट? ओ ये अंडर 19 के जो है ना ट्रायल्स हो रहे थे। स्कूटनी होती थी, स्कूटनी बेसिकली वो फिजिकली चेक करते हैं ये यहाँ के आप अंडर 19 है भी कि नहीं, अबव 19 तो नहीं है। हम लगे हुए अंडर 19 में, वहाँ पर लंबे लंबे लड़के, चौड़े चौड़े वाले, अरे भाई सीने के बाल यहाँ तक निकल रहे हैं। तो उस वक्त जो है, अब हम लाइन में खड़े हुए, वो आए जो है, अब उनका साहब का नाम नहीं ले रहा, वो आ रहे स्कूटनी करते करते करते, देखा उन्होंने मुझे, देखा रे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स दो, बगैर देखे अंडर 14 अप्रूव, वहां जाके खड़े हो। मैंने कहा सर वो, उन्होंने कहा जाओ जाओ करो। मैं अंडर 14 खेला हूँ। अरे वाह। और 19 साल की उम्र में? मैं 18 साल का था। शाहिद भाई के साथ भी यही हुआ होगा। शाहिद भाई के साथ वो गए होंगे अंडर 25 का ट्रायल देने, आज अंडर 16 में आए। यही हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। अच्छा, आप सोशल वर्क करती थी जी, फिर आप एक्टिंग में आ गई अचानक? थोड़ा थोड़ा। क्या सोचा आपने घर में कोई एक तो अच्छा एक्टर हो, क्या क्यों आ गई? नहीं तो इंस्पिरेशन कौन है? मैं तो मजाक कर रहा हूँ, अच्छे एक्टर हैं भाई हमारे तो जान है। तो आप एक्टिंग में आ गई, क्या इंस्पिरेशन थी, कैसे आ गई? जब ये शूट से लेट आते थे घर पे तो मेरा बस हर वक्त यही होता था कि कहाँ पर थे। यूं नहीं होगा, कहाँ पर थे? नहीं, कहाँ थे? फोन भी नहीं उठा रहे थे। फिर आपने खुद जाके चेक किया? इन्होंने कहा कि तुम चेक मत करो, अब तुम करो। फिर तुम्हें पता चलेगा। एक्सपीरियंस एक होता है ना कि आप बताना। इन्होंने मुझे सिर्फ सिखाया कि आप करो, आपको पता चले कि हम कैसे काम करते हैं। अच्छा, हमारी बेगम तो हम क्योंकि कॉमेडी शोज करते हैं तो वो हंसते हुए देखती हैं। तुम तो एंजॉय करके आए हो अभी, तुम तो अभी खेल कर आए हो। ऑडियंस में भी लड़कियां हैं। आज तो खैर शुक्र है लड़के ज्यादा हैं आज बेगम को लगेगा मेहनत करके आए हो। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, ये ऑडियंस को देख रहे हैं आप, हंसती मुस्कुराती ऑडियंस, ये से फजूल में नहीं आई हुई माशाल्लाह। ये मैं हर शो में बताता हूँ, ये फजूल में नहीं आते, बिरयानी खाने आते। ये राज है इनका। मैं इनके पास जाऊंगा और एक एक जाफरानी बोटी से सवाल पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर माइक थोड़ा करीब रखिएगा मुंह के। ये माइक ही है सर। कौन है सर? माइक एकदम आपको चलता हुआ दिया है। अच्छा, हाँ, आप इसके ऊपर मुंह रख के चल पड़ेगा। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? सैयद कासिम रजा। सर सवाल लाएं कोई? जी तो पूछिए। जी, मेरा क्वेश्चन है कि आपकी शादी जो है वो किस एज में हुई? आपके मैं 20+ था जब मेरी शादी हुई। 20+ अब आगे जितना भी जोड़ना चाहें जोड़ लें।
सर को हर चीज 18+ अच्छी लगती है। आपने क्यों की शादी और किस उम्र में की प्रोफेसर साहब? हमारी शादी जो है वो चूंकि पीएचडी हम कर रहे थे फ्रांस में, और जब हम मतलब भाभी भी साथ कर रही हैं, आप अकेले कर रहे थे? पीएचडी कर रहा था, फ्रांस में कर रहा था, तो खत्म करने के बाद जब वापस पाकिस्तान आया। फ्रांस को या पीएचडी को? पीएचडी को। क्लियर करता चलूं मैं चीजें। चला फ्रांस ही खत्म कर दिया, ना रहेगा फ्रांस ना बजेगी बांसुरी। हाँ नहीं, वो फ्रांस तो खत्म कर नहीं सके। हाँ, पीएचडी खत्म करके जब वापस आया तो फिर आके जो है वो शादी जो है वो की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है पार्टनर? मोहम्मद फैसल सैफी। फैसल सैफी। फैसल सैफी, क्या करते हो? मैं फार्मडी कर रहा हूँ। फार्मेसी पढ़ रहे हो तुम, वेरी गुड। तो तुम और कुछ करते हो या सिर्फ यही करते रहते स्टडी ही करता हूँ बस, यहाँ घर वालों मतलब यही करता हो? या घर वालों के साथ बैठ जाते हो, बातें कर लो, और तुम कुछ नहीं करते? जी। मोबाइल भी नहीं तुम्हारे पास? मोबाइल है। तो उसको क्या क्यों रखा हुआ है ऐसे, चार्ज करने के लिए? आमतौर पे स्टडी के क्लास के मैसेजेस वगैरह आने होते हैं, बस। तो ही नहीं है, और किसी का नहीं होता। जिस जिसको फैसल पे यकीन है वो हाथ खड़ा करे। मेरी क्लास में बैठे हैं ये सिर्फ एक बंदे ने खड़ा किया हाथ, आप दोनों के दरमियान क्या हो रहा है भाई? वो मेरा क्लास फेलो है ना, वो भी मेरी तरह सिंगल ही है। आप दोनों सिंगल हो? पूरी क्लास में सिर्फ 2 लड़के सिंगल हैं, तो आप दोनों कुछ सोचो। हाँ, तो सवाल लाए हो कुछ? जी सर, पूछो। मेरा दोनों गेस्ट से सवाल है। पहले तो मैं मिस अस्मा से करूँगा सवाल, माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही हैं आप। इस वजह से सिंगल हो तुम? पूछो पूछो पूछो। सवाल ये है कि नुमान सर का जो सबसे मशहूर होने वाला करेक्टर था ना, वो था भोला। तो क्या रियल लाइफ में भी ये इतने भोले हैं या बस करेक्टर की हद तक हैं? मैंने वो ड्रामा ही नहीं देखा। मगर वो इसको कहते हैं घर की मुर्गी दाल भरा। नहीं नहीं नहीं, मेरी तब शादी नहीं घर का मुर्गा कर लें। शादी हमारी नहीं हुई थी तब तक। ये मासूम लड़का पीली शर्ट वाला ये सिर्फ ये पूछ रहा है कि वो भोले हैं या नहीं। नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बुरे, हम कौन से भोले नहीं हैं? है। नहीं बेटा, भोले नहीं है। ठीक है सर। नुमान सर आपसे एक सवाल है कि हर इंसान को ना कहा जाता है जन्नत में 70 हूरें मिलेंगी। वाह। तो आपको एक दुनिया में मिल गई है, तो इसके लिए एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है या वैसे ही मिल जाती है? बेटा, हूरें लेने के लिए वैसा होना भी होता है। ऐसे अपने मोहल्ले का ना, मैं भी शाहरुख बेटा मोहल्ले का नाम लिख के दो मुझे, मैं वहाँ फ्री आंखों का अस्पताल खोल दूंगा। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा खुश लड़की? अरमा खालिद। अरमा क्या मतलब है? पावरफुल। लीडर, पावरफुल। वाह यार, तो तुम लोग यही नाम क्यों नहीं रख लेते? इतनी मुश्किल क्यों कर देते? पावरफुल नाम रख लेते तुम। पावरफुल खालिद कितना अच्छा रहता है, पावरफुल। हाँ अरमा, तो क्या करती हो अरमा? मैं माइक्रोबायोलॉजी में हूँ और मीडिया में हूँ। माइक्रोबायोलॉजी में हो और मीडिया तुम? में माइक्रोबायोलॉजी में क्या हो? इंसेक्ट क्या हो? भाई माइक्रोबायोलॉजी में कोई साइंटिस्ट होता है, वो पढ़ता है स्टूडेंट। तुम क्या हो? स्पेसिमेन हो? क्या हो? BS ऑनर्स कर। ठीक है, पूरा जवाब। और मीडिया में क्या हो? सर मैं बेसिकली डांसिंग करती हूँ। अरे वाह, कौन सा जॉनरा डांसिंग? क्लासिकल? सर मैं फ्री स्टाइल करती हूँ। फ्री स्टाइल करती हूँ, कैसे भी छूट मतलब करती हूँ। और मैं कोई सवाल लाई हो? जी, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपकी लव मैरिज हुई थी या अरेंज मैरिज? और अगर लव मैरिज हुई थी तो लड़की को आप पसंद कैसे आ गए? भाई देखो, ऐसा था कि लव हमने भी किया, हम भी लड़के रह चुके। तो अब क्या हुआ कि हमने लव वव किया, लेकिन हमारी अम्मी की एक छोटी सी शर्त थी, बहुत छोटी, सिंपल। ऐसी अम्मियाँ बहुत कम मिलती। हमारी अम्मी की शर्त थी कि जो लड़की ताबिश को पसंद होगी उससे नहीं करनी। तो मेरे पास ऑप्शन था अरेंज का। ऐसा क्या है, अभी मीडिया में आ जाओ तो अरेंज मैरिज ऐसा जज करते हैं लोग, हल्का था। तो हो भी तो आपने, मैं अरे लव थी भाई, लव थी। अच्छा, एक पाकिस्तान में पहला डांस रियलिटी शो आया जिसमें ये गए, जीत गया ये लड़का। बिल्कुल सही है। उसमें जज बैठे थे हुमायूं सईद। बिल्कुल। अगर पाकिस्तानी किसी चीज पे मुत्तफिक हैं, हुमायूं सईद भाई भी किसी चीज पे मुत्तफिक हैं, तो इस बात पे उनको डांस नहीं आता। इतना खास नहीं आता, मतलब डांस ही इज नॉट फेमस फॉर हिज डांस। समझ रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। बिल्कुल समझ रहा हूँ। मगर वो वहां जज बने बैठे थे।
और आपको देख रहे थे और आप उनके सामने रक्स। कैसा लग रहा था कि वो जज कर रहे हैं? आपने कहा नहीं हुमायूं भाई अपने आप को तो देखो, आप ऐसा दिल में तो नहीं आया? साथ नूर जी भी थी भाई। हाँ, उनको तो आता था। उनको तो आता। अच्छा, ये हुमायूं भाई ने आपको डांस करते हुए देखा, आपका रिवायती रक्स उन्होंने देखा और कहा मैं इसको शाहिद आफरीदी बनाऊंगा। तो रक्स ऐसा कैसे कर, छक्के मार रहे थे, क्या कर रहे थे, या बॉल खा रहे थे, क्या हुआ ये था? हम लोग जो है ना शोबिज में क्रिकेट साथ ही खेलते जी। एक्टर तो मैं था, डांस उन्होंने वहाँ देख लिया, तो उन्होंने कहा कि पूरा मुझे जो कैरेक्टर चाहिए था वो उसमें है, तो वहाँ से जो है मुझे उन्होंने क्लिक। वेरी नाइस। मैं एक फड्डा कराने वाला सवाल इसमें आपसे पूछना चाहता हूँ। फड्डा कराने 434 पोस्ट हैं आपकी इंस्टाग्राम पे एज ऑफ नाउ। अभी आप डालेंगी, मेरे साथ तस्वीर भी डलेगी, एक जाहिर बात है, इसका मना है क्या? 434 पोस्ट हैं, 234 में ये लड़का मौजूद है। हाँ जी सही, आप जाहिर बात है, आप हस्बैंड ने आपके, आप प्यार करती हैं, मगर उसके बावजूद ये आपको फॉलो नहीं करते, फॉलो बैक नहीं करते इंस्टा पे। सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करते हैं ये, एक तो अपनी क्रिकेट टीम को और दूसरा अपनी बेटी को। क्यों है ये एटीट्यूड? नहीं, एक सेकंड, मैंने इनके फोन से फॉलो किया था, आपने अनफॉलो कैसे किया? चेक करो बेटा, झगड़ा करो बेटा, चेक करें। मैंने खुद फोन ठंडे पड़ गए नुमान, मैंने मैंने खुद किया फॉलो। वो बटन नहीं दबा होगा, स्क्रीन खराब है। नहीं, सब कुछ दबा, बटन दबा। अभी कर ये लड़के ना नर्वस हो जाते हैं यार, बीवी को फॉलो करूंगा, लोग बोलेंगे यार बीवी को फॉलो करता है। बीवी को कौन फॉलो करते है? इसलिए होगा। कवर किया मैंने थोड़ा सा। गेम खेलते हैं, इस गेम का नाम है 2 सेकंड का मामला। 2 सेकंड का मामला। पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, लेकिन हंस रहे हैं। इन सब के 2 सेकंड के मामले। मामला कुछ और लग रहा है, कुछ का तो मामले ही नहीं है। तो इसमें सिर्फ एक ही ट्विस्ट है, वो ये है कि आपको आंसर 2 सेकंड के अंदर देना है, आंसर होना चाहिए। अगर आप कहेंगे वो, मैं, ये, वो, तो गलत होगा। अच्छा, आपके गलत या 2 सेकंड अबव होने पर एक बजर बजेगा, बजर बजा के दिखाएं। ये भाई पंचर हो गया क्या? बस मेरी बिल्ली ऐसे फंसी हुई है क्या कहीं बिल्ली? दिखाओ बेटा, उसको दराज से निकालने गई, वो मर ना जाए बेचारी बिल्ली। जी आसमा आप रेडी हैं? जी मैं रेडी। तो फिर मैं इनसे स्टार्ट करता हूं। पाकिस्तान में कितने सूबे हैं? 4। क्रिकेट में बारिशों में इस्तेमाल किया जाने वाला DLS मेथड का फुल फॉर्म क्या है? एक बजर हो गया, डकवर्थ लुइस। ऐसा भी कुछ है, मैं भूल गया। आप कुछ ही बोल सकते थे। आप बंदर की आवाज निकालता है, सही। युगांडा का कैपिटल क्या है? अमेरिका। कोई भी निकनेम? नोमी। सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है? मैं नहीं बोलना था, बजर बजा रहे। अरे क्यों? मैंने कहा था ना आंसर देना। चलो मैं सही कंसीडर कर लेते हैं। नुमान हो गए। आप नुमान हबीब बोलो ना, आप ये नहीं बोलो। बजर बज गया, 2 बजर हो चुके हैं। आसमा मैं बता रहा हूँ। अब आसमा की कुछ सवाल। आसमा आप रेडी हैं? जी। वेरी गुड। जोश में रेडी हूँ, जरा जोश में, शाबाश। क्या है? मैं बहुत हंसती हूँ, हंसाए मत। तो फिर मैं बंद कर देता हूँ, मैं कैपिटल टॉक कर लेता हूँ मैं। अच्छा पूछे। सही है, चल हंसाए मत। ये क्या बात हुई? सबसे महंगी चीज कौन सी है? मेरी ज्वेलरी। ठीक है। नॉर्थ कोरिया के लीडर का नाम क्या है? नहीं पता। बजा रहे बजर, आंसर देना है। कुछ भी आप शहबाज शरीफ बोल दें तो कुछ भी बोल दें। चिलगोजा कितने रुपए किलो है? बजा रहे, और जवाब दे दो। कुछ भी। समंदर में कितना पानी है? ये चाहते ही नहीं कि जीतो। वापस आऊंगा आपको। अब गेम समझ गई है ना? मैं समझ गई अच्छे से। नुमान के पास जा रहा हूँ। नुमान, दोबारा सवाल पूछूंगा आपसे और मजीद। एक एक्टर की फीस कितनी होती है? 10,000। 10,000 रुपए। वाह भाई वाह। सवाल x + y होल स्क्वायर क्या होता है? 4 स्क्वायर। दूध किसने दिया? भैंस ने। बिल्ली शेर की खाला है तो कुत्ता शेर का क्या है? नाना। पंजाब हुकूमत गई तो कराची की हुकूमत आ जाएगी। ठीक है। सिंध की हुकूमत आ जाएगी। अस्मा वापस आ रहा हूँ आपके पास। जी। बच्चे कहाँ छुपे हुए हैं? नानी के घर। शीशे किसने तोड़ा? मैंने खुद। हुमायूं सईद को क्या पसंद है? आयशा उमर। हुमायूं भाई मैंने नहीं कहा। नहीं
मैंने नहीं कहा हुमायूं भाई। अच्छी दोस्त है उनकी, क्या पसंद है तो क्या बुरी बात है? क्या बुरी बात है? पसंद करना मुझे खुद पसंद है आयशा। मैं भी इनकी भी पसंद बताऊंगी आपको। इनकी क्या पसंद है? सबा कबीर ये यार मेरी पसंद है। अगर मुझसे शादी ना होती उनसे शादी करते। अरे सभा से ना पूछे हम ये बात। हम मुझसे ना होती तो उनसे होती, वो तो रेडी बैठी थी। नुमान से कोई भी शादी कर लेता। He's कोई भी very हाँ। nice guy, yes. अच्छा अच्छा, इतना शक करने के बाद समंदर में कितना पानी है? बहुत ज्यादा। 4 लीटर 5 लीटर लाइक दिस। सबसे बड़ा चोर कौन है? बच्चे किसने छुपाए हुए हैं? मेरे घर वालों ने। हुमायूं हुमायूं सईद का निकनेम क्या है? मुझे नहीं पता। मेरे पूरे सेगमेंट की ये कर दिया। वेलकम बैक टू आसमा मनाई लेडीज एंड जेंटलमैन। मेरे साथ मौजूद है नुमान और आसमा। अच्छा आसमा, पहले मुस्कुराएं। वेरी मैंने सुना 15-15 डोंगे सूप के पी जाते हैं। जी कौन है ये? क्यों पी जाते हैं? क्या है ये? इंसान ही है, पर पता नहीं क्यों पीते। गर्मियों में भी पीते हैं कभी। सूप पसंद है आपको? बहुत ज्यादा। कोई खास किस्म का? चिकन कॉर्न सूप ज्यादा बस। इसलिए दुनिया की आपको मतलब ज्यादा स्पाइसी नहीं। हाँ समझ गया मैं। लेकिन आपको खाने बनाने का शौक है? मैं बिल्कुल बनाती हूँ। इसलिए इस डर से तो नहीं पीते रहते हैं कि चिकन कॉर्न सूप पी लेता हूँ, ये सेफ है। अच्छा खाना बनाती हैं? आपने सोचा भी कैसे कि ये से नहीं, आसान होता है ना, उसमें हल्का सा कॉर्नफ्लावर डाला, हल्की से वो क्या होते हैं, हम तो उसको वो कहते हैं कॉर्न वो डाला। मैं खुद बनाती हूँ, कुछ भी नहीं डालती। तो क्या पानी दे देती हैं? गरम गरम मुर्गी के दिए हुए अंडे डालती हूँ। मुर्गी के दिए? हाँ जी। नल से जो पानी आता है वो डाल डालते हैं। अपना कुछ नहीं है। तो आदमी अपना प्यार डाल दे, अपना कोई चाहत डाल दे। मुर्गी के अंडे, नल का पानी, भुट्टे के कॉर्न, भुट्टे के जो भी होता है ये। नहीं, आज आप मुझे बताएं भुट्टे के कॉर्न क्या? अरे किसके कॉर्न होते हैं? भुट्टे के ही होते हैं ना, वो भुट्टे में लगे हुए कॉर्न, भुट्टे के दांत। जी दांत। भुट्टे के दांत उसमें आपने डाल। जी। तो नुमान, आप ये खाना अच्छा बनाती हैं? आसमा खाना कम बनाती है लेकिन अच्छा बनाती है। कम बनाती है मतलब क्वांटिटी में कम बनाती है और दिन कम बनाती नहीं, है? सिर्फ 2 बोटियां बकरे की डाल दी, खुद ही खा गई। अब आप कह रहे हैं आप तो अच्छा खाया नहीं। नहीं, कुकिंग कम करती है लेकिन करती अच्छा है। अच्छा, हम एक गेम खेलेंगे। गेम का नाम है नजरबंद। बहुत मशहूर गेम है। करेंगे ये कि आपको 1 बाय 1 हम ब्लाइंड फोल्ड पहनाएंगे एक एक करके, और आपके सामने एक एक करके एक ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है। आप ना छू सकते, ना पकड़ सकते, ना सूंघ सकते, ना महसूस कर सकते। आपसे सवाल पूछ सकते हैं। बता रहा हूँ, सिर्फ सवाल पूछ सकते हैं। 5 सवाल आप पूछेंगे, मैं हिंट्स भी दूंगा बीच में, और आपने वो चीज गैस करनी है। हाँ भाई, ले आओ पट्टियां ले आओ। अच्छा, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इनसे, ठीक है? नुमान से। नुमान प्लीज ये वो पहनेंगे वाला आप। मुझे दीजिएगा। मैं वही आपको दे रहा हूँ, ये आप ले। लेकिन अभी मत पहनिएगा, पहले हम उनकी आंखें बंद करेंगे। नाक को थोड़ा सा कवर कीजिएगा, हल्की सी झांकती रहे ताकि सांस आती है। हम यूजुअली चाहते हैं कि जैसा गेस्ट आया था वैसे ही जाए। ठीक है। ये आप सबने ऑब्जेक्ट देख लिया है? बजट की तरह भारी। इसकी तरह? बजट की तरह, शो के बजट की तरह। अच्छा, ओके। रख दिया है मैंने ऑब्जेक्ट। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो मैंने क्वेश्चंस कितने करने? 5। मैं हिंट्स भी दूंगा, लेकिन आप सवाल 5 पूछ सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होता है? रोजमर्रा तो नहीं इस्तेमाल होता ये। अच्छा, रोजमर्रा तो नहीं। मैं इनको हिंट दूं? हिंट दे देता हूँ, पहले सवाल के बाद ही हिंट देता हूँ मैं। अच्छा। ये चीज ठंडा कर देती है एकदम। बर्फ है क्या? नहीं, बर्फ नहीं, बर्फ। अच्छा। गैस नहीं कर सकते ज्यादा। अच्छा। 3 गैस कर सकते हैं, लेकिन सवाल 5, 3 गैसेस। वेरी इजी, सेफ्टी है हमारी। लो, छोटी चीज क्या? गन रख दी है क्या? गन जैसा ही मैकेनिज्म है, दबा के फट करके छोड़ दी। और क्या हिंट दूं, क्या हिंट दूं? टूथपेस्ट। ये हार गए हैं। टूथपेस्ट से आप बता दो कि अच्छा हाँ, ठंडा तो करता है, मुंह ठंडा कर देता है टूथपेस्ट। सेफ्टी भी है। हैं? अच्छा। हाँ हाँ। यार कुछ और हिंट दो ना भाई। बड़े बड़े लोगों की आग बुझाई है इसने।
दीवार पे ऊपर लटकाया जाता है बिल्डिंग्स में, खास तौर पे। कभी कभी पड़ा भी ऊपर, पड़ा हुआ भी यार, अब तो ये वो हिंट था कि जिससे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग में ये इलेक्ट्रिक बोर्ड के साथ लटकाया होता है ऊपर करके। बेल। अल्लाह, बैल नहीं, भैंस। दीवार पे तो ये छोटी सी चीज क्या थी, ये क्या था? एसी नहीं है, मैं तो ऐसे ही यहाँ कर रहा हूँ भाई। लो यार, मैंने आपसे क्या कहा, ठंडा कर देता है। ठीक। लोगों, कई लोगों की आग आग बुझाई है। इसको दबाएं तो निकलता है प्रेशर से। बुझाता है, मान आग बुझाता है। फायर, वो यस यस, बोलना पड़ेगा, फायर। फायर। आप उर्दू में कह सकते हैं, आग बुझाता है, आग। यार उसको एक्स एक्स टिंग उशर है ना, आग जो बुझाने। अच्छा, आप एक काम करो, आप मुंह से नहीं बताओ, आप सिर्फ एक्शन से बता दो क्या है। खड़े होकर बताओ क्या है। पता नहीं भाई, मरवाओ। क्या है, क्या है? हाँ, हाँ, उधार ले, ले लो। हटाओ, ये छोटा सा है। ओ भाई, ये फायर एक्सटिंग्विशर है। हाँ, ये छोटा सा है। हाँ, मैं सुना छोटी सी कोई चीज आई है भाई, मेरे पर्सपेक्टिव से छोटी सी है। चलो, गैस कर लिया, लेकिन नुमान के लिए तालियां होनी चाहिए, तालियां होनी। इसको संभाल के रखना, दूसरे चैनल्स पे आग लगी हुई है शो देख कर ना, वहां कहीं। चलो चलो, आसमा आपका कहाँ गया? क्या? ये हाँ, अरे नहीं, वो आई ब्लाइंड फोल्ड। अच्छा, ये घर ले जाने की नहीं हो रही भाई, हमारे पास एक ही, हमने हर गेस्ट को ये लगाना है। हाँ, इस पे अक्सर मेकअप लगा रह जाता है। अभी भी देखें, इस पे सबा कमर की आंखें बनी हुई। चले ना, पहने ना इसको। मैं देख रहा हूं आपको आसमा। सबने देख लिया ऑब्जेक्ट? सबने ऑब्जेक्ट देख लिया? नुमान आपने भी देख लिया ऑब्जेक्ट। में नीचे ये लूज है, ये लूज है, ये गिर जाएगा। नहीं गिरता, नहीं गिरता। अच्छा, मेरे कैरेक्टर को ही देख लें आप। आज तक तो नहीं गिरा। आसमा आ चुका है ऑब्जेक्ट, हमने सिर्फ बैठे नहीं, आपको देखना नहीं है ब्लाइंड फोल्ड में। सवाल पूछ रहे हैं आप। मैं पूछूं? जी, आप पूछे ना, मुझे तो नजर आ रहा है वो ऑब्जेक्ट। हिंट देंगे तो ही मैं पूछूंगी ना। हाँ भाई, ये है कि गरम करता है ये। यू जस्ट हैव टू हीटर, प्रेस द राइट बटन। हीटर नहीं, इसमें हीटर नहीं है। हीटर लगा हुआ है इसमें। लाइटर नहीं, लाइटर जलाता है, गरम नहीं करता। और क्या? हाँ, कुछ चीजें गरम भी करता है, लोग गरम भी करते हैं लाइटर और से। क्या करता है ये? बेसिकली यही करता है, इसका कुछ ज्यादा टैलेंट नहीं है इसमें। माइक्रोवेव नहीं, लेकिन ये हाँ? और क्या क्या करता है ये ऐसा करता है, बच्चों के लिए खाना बना देता है, बाजार से सौदा ले आता है, कंप्यूटर का बहुत अच्छा काम आता है इसको, वजीर आजम रह चुका है 3 बार। मैं बता तो रहा हूँ, ये गरम करने के अलावा कुछ नहीं करता। उबाल देता है, इतना गरम कर देता है। माचिस? नहीं, माचिस का उबालती है। सिलेंडर? आप दे दे कोई। मेरी जब कॉफी बनाती तो किस में पानी गर्म होता? पतीला, सॉस पे। अल्लाह, मतलब इस हिंट के बाद तो मैं समझ रहा था कि हो ही जाएगा। कॉफी आप पतीले में बना रही हो? कप। हाँ, कप में तो गरम कर रही हैं आप चीज, कैसे? अब इससे ज्यादा ऑप्शन नहीं, कॉफी बनाती हूँ तो चूल्हा होता है, चूल्हा होता है, और पतीला होता है, पतीला होता है, और माइक्रोवेव होता है। और पतीला माइक्रोवेव में रख देती हैं। अच्छा, उबला हुआ पानी। अच्छा, मैं वो हिंट दे दूं, काफ से शुरू होता है, काफ से। किचन? अब मैं आप भाई अच्छा, बता। मशहूर कलाम है कि कन्फर्म जन्नती है, कन्फर्म जन्नती है। उनकी बात हो रही है। अच्छा, नुमान बता दे क्या हिंट अच्छा, दे। होटल मैं बता देता हूँ। होटल में अगर मुझे कॉफी पीनी है तो किस पे बनेगी? इलेक्ट्रिक केटल, टी केटल। यस यस। अच्छा, मुंह ऐसे बना रही है जैसे मैंने गलतियां की हैं।
कर लिया गैस। It took me only 500 questions. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू हंसना मनाया। बहुत मजा आ रहा है। अच्छा एक बात तो बताएं, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? बिल्कुल भी नहीं। घरेलू पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट है? वो तो है ना। वेरी गुड। नुमान भाई, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? मेरा दोनों पॉलिटिक्स में नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं है? थोड़ा बहुत है, ज्यादा नहीं है। थोड़ा बहुत क्या मतलब? छोटी वजारतें देखते हैं? नहीं, जितनी नॉलेज मतलब जरूरी होती है वो रखता हूँ, बाकी इतना इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपके लिए क्लियर कर दूं, आर्टिस्ट के लिए या एक पब्लिक फिगर के लिए मुश्किल होता है अपनी पॉलिटिकल एलिजेंस शो करना, क्योंकि फिर वो इधर की गाली देते हैं, उधर की गाली देते हैं, फिर काम फैन फॉलोइंग में बड़ा, हाँ जी, बड़ा फर्क आता है। ये बहुत बुरी बात है हमारे, कि हम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते। कि अगर आप किसी एक का साथ दे रहे हैं इसका मतलब है कि आप बुरे ही हैं, मतलब या उनका साथ दे रहे हैं तो आप, ये गलत बात है। आपको क्योंकि पॉलिटिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, जिनको बुला रहा हूँ इनका भी नहीं है। अच्छा सही, आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के वजीर खजाना, जब खजाना है नहीं तो वजीर क्यों है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपकी भरपूर तालियों में मिफ्ता इस्माइल। अच्छा क्या नहीं तो अच्छा बढ़ गया महंगाई की वजह, तो एक काम करो ना, वो फूक भर दो, बिस्किट दो कम कर दो बीच में से, यार वो अच्छा मैं एक बात भी बताना चाहता हूं कि यानी बहुत थोड़े लोगों को ये बात पता है कि मिफ्ता भाई की ह्यूमर बड़ी जबरदस्त है, तो आपने डिस्टर्ब नहीं होना अगर मैं बात करता। अच्छा अभी मुझे पता है यार, कोई बोरिंग से क्वेश्चन जो है ना नहीं पूछ रहा ना यार, ये महंगाई इतनी बढ़ा दी आपने मिफ्ता भाई की, पूरे मुल्क में मिफ्ता हो रहा है, क्या सीन नहीं है? मैं आपको बता दूं, इसका बाकायदा हमें एहसास है। और मैं आपको बताऊं, मियां नवाज शरीफ जी यानी उनका तो यकीन करें, उन्होंने आज नाश्ता नहीं करा, सुबह नाश्ता नहीं करा, उनके सामने उनका नाश्ता रखा गया मियां साहब के सामने, वो कुछ पाए थे और थोड़ी सी निहारी थी और थोड़ा सा वो रोस्टेड देसी मुर्गा था और कुछ चांपे भी थी और एक लस्सी का जग भी था, तो मियां और साथ 11 नान थे। 11 नान? मियां साहब ने फिर कहा कि यार ये शर्म करो, इतनी महंगाई है, लोग पानी के साथ रोटी खा रहे हैं, ये मेरे हलक से नीचे कैसे होगा, ये ऊपर वाले 2 नान उठा लो। कुर्बानी दी है उन्होंने, कौम के लिए कुर्बानी दी है। और भरी मीठी ताबिश भाई, खाली मेरा कायद खाली पेट होगा आज। हाय 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 खाली पेट। ताबिश भाई, उन्होंने भरी मीटिंग के अंदर, आपने खबरों में देखा होगा, उठ के चले गए, ऑनलाइन मीटिंग के अंदर वो उठ के बाहर चले गए। वो तो बाहर जा रहे थे, फिर रोका के बाहर बारिश हो रही है, कैमरे से जरा साइड पे हो जाए। सब छोड़ें यार, कुछ डॉलर हमें छोड़ दें यार, इतनी मुश्किल से वजीर बनाऊं, सब छोड़ दें यार। क्या बात करते हैं? सवाल पकड़े कि डॉलर को कुछ नीचे नीचे लाएं सर, मतलब काफी चढ़ा हुआ है। देखिए मेरा क्या है, मैं तो कल डॉलर को कान से पकड़ के नीचे ला सकता हूं, मेरे लिए मसला नहीं है। हाँ। लेकिन हम जुल्म नहीं कर सकते, आवाम के साथ हम जुल्म नहीं कर सकते, जो गरीब के साथ जुल्म नहीं कर सकते, मजलूम के साथ, जो मजदूर हम उसके साथ जुल्म नहीं कर सकते, इसलिए हम डॉलर को नहीं नीचे लाते। ये क्या वजह, क्या मतलब हुआ इसका? ये जो लोग बाहर गए हैं, अमेरिका में, बरतानिया में, इधर उधर जो लोग जाते हैं, हाँ। वो जाकर जो मजदूरी करते हैं, तो वो क्या करेंगे? अगर हमने डॉलर को महंगा कर दिया, घर क्या भेजेंगे वो? मंडी के अंदर तेल की कीमत नीचे आ रही है। नहीं, आदमी मंडी को ना, आदमी, अरे मैं मतलब आप देखें ना, बल्कि आलमी मंडी में भी आपको पता है वो मुख्तलिफ आइटम्स आते हैं, कोई रशियन आइटम आता है, कोई मतलब आपके एग्जैक्टली आलमी क्या पूछ रहे हैं? मैं कौन सा शालमी मंडी कह रहा हूँ, आलमी मंडी कह रहा हूँ भाई, आलमी मंडी। आलमी मंडी में तेल की कीमत नीचे आ रही है, पाकिस्तान में नीचे नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है मिफ्ता अंकल? मेरी बात को सुने, और ये बड़ी संजीदी बात मैं कर रहा हूँ। हमें आजाद हुए हुए कितना टाइम हो गया? इसमें आजाद हुए हुए कितना टाइम हो गया हमें? आजाद वो तो आपको पर्सनली अबे 75 साल। नहीं, इनको तो खुशी में एक बार मियां साहब ने भी आजाद कर दिया था, आज हमारी हुकूमत आई है, ये गुलाम आजाद है। मियां साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ, कि सॉरी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, उसके बाद मैं आपसे दूसरी बात करूं। मैंने क्या बात कर रहा था? मैं गंदी बात कर रहे थे। आप कह रहे थे
आप कह रहे थे आलमी मंदी में पेट्रोल ऊपर जा रहा है तो हम कम हो रहा है तो हम पेट्रोल को ऊपर क्यों करें? लेकिन मेरी बात सुने, हमें आजाद हुए हुए 75 साल हो गए, ठीक, हम गोरों की तकलीफ क्यों करें? अगर आलमी मंडी में वो पेट्रोल को ऊपर कर रहे हैं, उसकी कीमतें जो है वो नीचे जा रही हैं, तो हम नीचे क्यों करें? हम कोई गुलाम है? एब्सोल्युटली नॉट। हम अपने फैसले खुद करेंगे। अच्छा, वो मुझे पता है तेरे दिल में कि तू ये पूछना चाह रहा है। मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? मियां साहब, देखिए 2 चॉइसेस होती हैं ताबिश, या तो आपको मियां के पास जाना होता है या मियां आपके पास आता है। ऐसा बिल्कुल जिस कॉन्फिडेंस से आपने ऐसा किया है, मैं समझता था आपकी जैसी मेंटालिटी आप समझोगे। अब 22 करोड़ आवाम तो अपने मियां के पास नहीं जा सकती, ठीक, तो मियां ने वापस तो आना है, लेकिन मियां तो तब वापस आए जब मियां गया हो। मियां कहाँ गया? मियां तो दिल में है। दिल में कहाँ है? बिल में है। मैं सिर्फ एक बात लोगों को गवाह बनाकर पूछना चाहता हूं, और ये मैं सिर्फ मुझे इतना बता दें, महंगाई आप सारे कर रहे हैं, हमें उसका एहसास है, ठीक है, सिर्फ मुझे आप बताएं, आपका बजट डिस्टर्ब हुआ कोई महंगाई से? अच्छा खासा हुआ। अच्छा, जो पहले आप डिस्टर्ब हुआ, बीवी डिस्टर्ब हुई, बीमारियां डिस्टर्ब हो गई। मतलब कैसे डिस्टर्ब हुआ? जो ग्रोसरी आपकी पहले आती थी कितने की आती थी? 70,000 तक। 70,000 की, और अब कितनी आ रही है? नहीं, पापा अब तकरीबन डबल की आ रही होगी। बिल्कुल, चलो 1,40,000 लगा लो। अब 1,40,000 का जो आप सामान लेते हैं, आप छोटे स्टोर से लेते हैं या बड़े स्टोर से लेते हैं? क्योंकि छोटा स्टोर तो अपनी मर्जी से फरा बना कर दे देता है, बड़ा स्टोर जो है वो लेता है, तो बड़े से लेते हैं छोटे से? बड़े से लेते हैं। बड़े से जब आप लेते हैं तो क्या उस वो वाला स्टोर है जिसके आगे आप चिप्स रखें तो बीच में से पिचक पिचक की आवाज आती है, उसके बाद फिर वो रसीद भी मिलती है जो पिचक पिचक से लेते हैं, पिचक पिचक, रसीद अब तो पिचक पिचक पीछे रह गया, आगे रसीद, तो वो रसीदें आपने संभाल के रखी हुई हैं? नहीं, संभाल के नहीं रखते। यही तो बात है ना, अगर आप उसको संभाल लें, अपने टैक्स रिटर्न में जमा करवा दें, एफबीआर आपको वापस कर देगा, आपके पास बड़ा कुछ बैठ के बात करते हैं। मिफ्ता अंकल, ये 25-25 रुपए की रसीदें आप मांग रहे हो, अपनी अरबों की रसीदें आप मिलेंगी इस टाइम के। हाँ, क्या यादेव खानजादा मुझे लेना चाह रहा है? ना, उसको कुछ और बोल दे। हाँ, मैं आओ, उसको कॉल लो, मुझे टेलीफोन लाइन पे लो, आ जाओ, लेकिन कॉल बैक करो। शो में ज्यादा आपको बुलाते हैं, बहुत बुलाते हैं। मैंने कहा कॉल बैक करो, किसी को बताना नहीं है कि मैं यहाँ पर आया हुआ, फोन मैंने कर दिया बंद। मैं क्या शादी में आ जाए यार। इस वक्त बज रहे आपकी घड़ी में 11:55। शो का टाइम यहीं तमाम होता है। बहुत मजा आया नुमान और आसमा के साथ, उम्मीद है आपको भी मजा आया होगा। जल्दी जाइए, सोइए, क्योंकि सुबह उठकर पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करना है। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट।